मैम ने मिसाल ये पैदा की कि बच्चे की जो डेथ हुई उस तो बाद सारी बॉडी डोनेट करती, इन्ना जिगरा कित्थों आया? मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा वॉज ए प्योर सोल, एक प्योर सोल थी, तो उसकी हर एक चीज प्योर है। तो मुझे लगा कि अगर वो किसी के कुछ भी काम आ सकता है। जिसको लीवर चाहिए, कुछ चाहिए, मतलब दूसरी माँ के लिए कि उनका बच्चा सरवाइव कर जाए, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी का बच्चा होता है ना, चाहे उसकी माँ दुनिया में है कि नहीं है। टैटू भी दिखा देंगे। ये ऋषु पुत्र है। ये ऋषु पुत्र के बाद हम चारों ने, मेरा बेटा, बेटी और मेरे हस्बैंड ने कभी टैटू नहीं बनवाया। ऑलरेडी आई हैव 3-4 टैटूज, बट उन्होंने भी ऋषु पुत्र अपने ऊपर मतलब लिखवाया। अब एक ऐसा बच्चा जो कुछ बता नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, और आपको उसको संभालना है, तो वो एक माँ की जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। उसको 108 फीवर हुआ 2-3 बार, लाइक आप यू नेवर हर्ड अबाउट कि किसी को 108 फीवर होगा। मैंने वो सब दिन भी देखे हैं, मैंने वो दिन भी देखे हैं जब डॉक्टर ने बोला कि बस आधा घंटा, इसके बाद नहीं बचेगा। लोग बोलते थे भगवान तो ना ही देता इससे अच्छा, क्यों ऐसे बच्चा दिया है, क्यों उसका इतना वो कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे आश्रम्स हैं ये। भाई मैं कहती हूँ यार, मेरा बच्चा। मतलब मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था, आज जाने की जिद ना करो, वो उसको बहुत अच्छा लगता था। उसके जाने के बाद वो गाना सुनना छोड़ दिया मैंने। मुझे लगता है कि वो तो उसकी याद आती है बोले गाने में। माँ का नाम जदों भी सुनिया जाता है तो वो समर्पण, वो त्याग, वो ममता याद आती है जिहड़ी कि असीं रोज़ अपने घरां दे विच देखते हैं, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे दे नहीं कुछ ना कुछ जरूर करती है, बहुत सैक्रीफाइसिस करती है। कई मावां जिहड़ी अजिहियां ने जिन्हां ने मिसाल भी पैदा की है। हालांकि हर माँ की अपनी स्टोरी है, उन्होंने असीं हीरो नहीं शीरोज कह सकते हैं, क्योंकि अपने घर दे विच रह के अलग अलग परिस्थितियां दे विच भी वो अपने बच्चों दे हथ नहीं छड़दी, उन्होंने सपनों को साकार करने के लिए कई बारी जिहड़ी है अपने पति दी झिड़कां भी सुनदियां ने, लेकिन उन्होंने तां ही मां कहा जाता है। डेली पोस्ट न्यूज़ अज उन्हां सारी मावां नूं जिहड़ा सलाम करदा है, जिन्हां दा जिहड़ा समर्पण अजिहा रहा, जिन्हां ने अपने बच्चों नूं अजिहे मुकाम तक पहुंचाए, या कहिए कि अपने बच्चे दे नाल हर वो लड़ाई लड़ी अते जित्ती भी। कुछ मावां नाल अज तुहानूं मिलान जा रहे हैं। सब तो पहला जिक्र करांगे मोहाली दे विच रहण वाले शालिनी शर्मा जी दी, जिहड़े कि बाइक राइडर भी ने। हालांकि इन्हां नूं देख के नज़र लग नहीं रहा कि ये मां ने। मैम हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। शालिनी मैम, बाइक राइडिंग ते तुहाडा जिहड़ा सफर है बहुत सारे घट लोग जानते हैं। 3 बच्चों दे तुसीं मां हो। हालांकि एक बच्चा पिछले साल जिन्हां दी जिहड़ी डेथ हो गई, या कहिए कि 27-28 साल का बच्चा। माँ होना कितना अहम है, क्या फीलिंग की होती है? माँ, ओके, जो माँ शब्द है ना, वो खाली एक शब्द नहीं है, वो पूरी दुनिया है। आप ये देखिए कि एक माँ का मतलब है प्यार, त्याग, कर्तव्य, सहानुभूति, दुनिया से लड़ना। मतलब एक लेडी सब कुछ कर जाती है जब वो माँ बन जाती है। माँ बनने से पहले क्या होता है, हम अपने आप को पहले आई पुट माई सेल्फ फर्स्ट, प्रायोरिटाइज कर। द मोमेंट यू गेट मतलब यू बिकम मदर, तो आपके लिए आपसे जरूरी आपका बच्चा हो जाता है। आप उस बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हो। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने जिंदगी में कभी नहीं की होंगी ना, आप माँ बनने के बाद करते हो। तो अब आप ये सोच लिए कि माँ शब्द इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जरूरी है कि हम भारत माँ बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? हम अपने देश को अपनी माँ बोल रहे हैं, तो इस बात से ही ये साबित होता है कि माँ शब्द कितना जरूरी है। और हर एक के लिए बीइंग अ मदर एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है हर किसी का। मेरा अलग एक्सपीरियंस था, आपका अलग होगा, किसी और का अलग होगा, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब आपको बेस्ट फीलिंग है दुनिया की माँ बनना। मैम तुहाडे बारे जदों पता लग्या, तुसीं बाइक राइड तो करदे हो, लेकिन जिंदा दिली अपने बच्चे नूं खोण तो बाद तुसीं कहते ना माँ 9 महीने कुख च रख के पूरा तैयार कर दी है बच्चे नूं। 27-28 साल का वो सफर
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਭਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? जिगरा सच में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इस बात के लिए। बीइंग अ मदर, पहले तो इस दुख से उबरना कि आपने अपने बच्चे को खो दिया है, ये आसान नहीं है। फिर द मोमेंट हमको लगा कि भाई मतलब ऐसे ऐसे ऋषि पुत्र के साथ हो गया है, तो सबसे पहले हमने पीजीआई में कॉल करके उसकी आइज डोनेट की। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा वॉज ए प्योर सोल, एक प्योर सोल थी, तो उसकी हर एक चीज प्योर है। तो मुझे लगा कि अगर वो किसी के कुछ भी काम आ सकता है, मतलब हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ी डोनेशन, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि एक माँ अपने बच्चे को दे दे कि भाई जिसको लीवर चाहिए, कुछ चाहिए, मतलब दूसरी माँ के लिए कि उनका बच्चा सरवाइव कर जाए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी का बच्चा होता है ना, चाहे उसकी माँ दुनिया में है कि नहीं है। बट शरीर के अंग ऐसे हैं जिसको जरूरत पड़ती ही रहती है किसी न किसी को, और बहुत कम लोग बॉडी डोनेशन करते हैं। तो मुझे लगा कि इस मेरे कदम से किसी न किसी को एक नई जिंदगी मिलेगी, किसी को मतलब कोई इंस्पायर होके कि नहीं चलो हम भी ऐसा कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा कॉज है ह्यूमैनिटी के लोगों के लिए कि भाई ये चीज हमें करनी चाहिए। सबसे पहले टैटू भी दिखा देंगे। ऋषु पुत्र है ये ऋषु पुत्र के बाद हम चार ने, मेरा बेटा, बेटी और मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड ने कभी टैटू नहीं बनवाया, ऑलरेडी आई हैव 3-4 टैटूज, बट उन्होंने भी ऋषु पुत्र अपने ऊपर मतलब लिखवाया, उन्होंने, बेटे ने भी और बेटी ने। तो उन्होंने बोला कि ऋषु पुत्र हमारे साथ हमेशा रहेगा, तो इसलिए हम चारों ने टैटू बनवाया उसके नाम का। मैम दसो थोड़ा ऋषु बारे, की होया सीगा सारी चीज़ां। ऋषु बेटा जब पैदा हुआ था तो वैसे वो नॉर्मल था, लेकिन पैदा होते समय उसको फॉरसेप डिलीवरी थी। तो डॉक्टर का जो फॉरसेप था वो उसके सिर पे उन्होंने जोर से पकड़ा और ऐसे उसके जो ब्रेन की जो नसें थी वो दब गई। तो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो ऑक्सीजन लेता है और वो रोता है। जब ऋषु पुत्र पैदा हुआ तो बिकॉज वो क्लॉट मतलब दबा हुआ था उसका सिर, तो वो रोया नहीं, जिसकी वजह से उसके जो मोटर कंट्रोल है ब्रेन में वो डैमेज हो गया। उस डैमेज होने की वजह से वो पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं सीख पाया। ऑल्दो हमें किसी ने एम्स में, पुणे में, कहीं भी किसी ने कोई भी डॉक्टर बताया कि ये डॉक्टर अच्छा है, आप यहाँ ले जाओ, हमने कोई नहीं छोड़ा। मतलब आप जब माँ होते हो तो आप पूरी कोशिश करते हो कि आपका बच्चा हमेशा फिट एंड फाइन रहे, कोई उसको दिक्कत नहीं आए, और ये बहुत बड़ी मेजर दिक्कत थी। तो इतनी बड़ी दिक्कत को आप पूरी कोशिश कर दोगे कि भी किसी तरह कोई डॉक्टर ठीक कर दे। तो हमने एलोपैथी, होम्योपैथी सब कुछ करवा लिया, बट वो नहीं ठीक हो पाया क्योंकि उसका मोटर कंट्रोल ही डैमेज था। अब एक ऐसा बच्चा जो कुछ बता नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, और आपको उसको संभालना है, तो वो एक माँ की जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। क्योंकि कई बार वो पूरी पूरी रात सोता नहीं था, तो मैं पूरी पूरी रात उसको लेके घूमती रहती थी कि किसी तरह उसको आराम आ जाए। उसको 108 फीवर हुआ 2-3 बार, लाइक आप यू नेवर हर्ड अबाउट कि किसी को 108 फीवर होगा। मैंने वो सब दिन भी देखे हैं, मैंने वो दिन भी देखे हैं जब डॉक्टर ने बोला कि बस आधा घंटा, इसके बाद नहीं बचेगा। वो वाले दिन भी देखे हैं, उसमें भी वो सर्वाइव, वो बहुत ही हिम्मत वाला बच्चा था। और फिर मुझे लगता है कि जो मेरी आधी हिम्मत, लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है, वो ऋषु को देखकर ही आती थी कि इतनी प्रॉब्लम में भी वो हंसता रहता था। तो जब वो हंस सकता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स में, तो व्हाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो मेरा बेटा था, और इतना स्ट्रांग मुझे लगता है मुझे उसी ने बनाया। क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं भी एक आम गृहिणी की तरह बस कि भाई ठीक है, बच्चे हैं, पाल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। जो मेरे अंदर स्पेशल क्वालिटी है वो मेरे बेटे की वजह से ही आई, ऋषु पुत्र की वजह से। बस ऋषु मैम बोल नहीं सकते सी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं, ये क्योंकि उसके ना कुछ एक्सप्रेशंस थे जिससे मुझे समझ में आता था। उसका नाम लो तो वो अपने हाथ उठाता था कि जैसे उसने मुझे हक करना है ऐसे, और उसका ना अलग अलग टाइप का रोना था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये भूख के लिए रो रहा है, या उसे कुछ चीज चुभ रही है, या उसको गर्मी लग रही है। तो क्योंकि आप जब माँ होते हो ना, और आप इतने साल तक, वो हमेशा मैं उसको अपने पास सुलाती थी, क्योंकि मुझे रात को अगर मान लो उसने बेड वेड कर दिया या कुछ, तो मुझे चेंज करना पड़ता था। तो इतने सालों तक साथ रह के ना मुझे उसकी आदत और उसको मेरी आदत हो गई थी। तो मैं हर चीज समझ जाती थी कि वो क्या कह रहा है। ਜਬ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 27-28 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ੂ, ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। बहुत, मतलब मैं तो कई बार कहती हूँ कि पता नहीं मुझे कहाँ से इतनी ताकत मिली कि इतना कुछ सुनने के बाद कि लोग बोलते थे भगवान तो ना ही देता इससे अच्छा, क्यों ऐसे बच्चा दिया है, क्यों उसका इतना वो कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे आश्रम्स हैं ये। ओ भाई मैं कहती हूँ यार मेरा बच्चा मैं संभालूंगी, आपको जिस दिन मैं आपके घर आके आपको बोलूं कि मेरे बच्चे को संभालो। इवन मैं एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर एक आशादीप इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं। मैंने वहाँ पे वहाँ के जो हेड है उनको ऋषुपुत्र का गार्जियन बनाया था, क्योंकि क्या होता है डर ये लगता है कि कहीं आप रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हम दोनों चले गए तो कौन मेरे बच्चे को संभालेगा। मतलब अब दूसरे बच्चे हैं, जैसे बेटी की शादी हो गई, बेटा भी कनाडा चला गया, तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी के ऊपर भार पड़े कि हमें, मैं शादी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऋषु पुत्र है, मतलब ऋषु भैया को संभालना है, या बेटा बोले कि मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकता, मुझे ऋषु पुत्र को संभालना है। तो मैंने आशादीप में वहां पे उसके लिए एक लोकल गार्जियन, मतलब वो वहाँ के डॉक्टर्स ही हैं, उनको बना दिया था। ये अलग बात है कि वो अब ऋषिपुत्र हमारे साथ नहीं है, बट मैंने प्लान किया था कि भगवान न करे मुझे कुछ हो जाए या मेरा पति मेरे साथ में कुछ हो जाए तो हमारे बेटे को देखने वाला एक हो, मतलब भाई बहन तो रहेंगे बट एक लुक आफ्टर करने वाला हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बीइंग अ मदर आप अलग हटके करते हो क्योंकि आपके पास एक स्पेशल बच्चा है। ऐसे ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿਵੇਂ एक्चुअली वो बहुत वीक भी हो गया था, बिकॉज आप 27 साल बेड पे पड़े रहना इज नॉट इजी। कोई भी अगर हम 2 दिन के लिए बुखार हो जाता है हमको तो हमें लगता है कि भाई क्या ही हो गया हमारे साथ में। एंड 27 सालों में बिकॉज वो चल फिर नहीं पाया तो थोड़ा सा उसके स्पास्टिक हो गया था, मतलब स्पास्टिक इन द सेंस की अकड़न हो गई थी थोड़ी बदन में, इतना सॉफ्ट जैसे हम लोग सॉफ्ट रहते हैं ऐसे नहीं था। बट एक रात वो सोया, मैंने उसको खाना खिलाया, दवाई खिलाई, सब कुछ की प्रॉपर 27 साल तक दिन में 3 बार दवाई चली है, कभी भी स्किप नहीं किया है वो दवाई। तो बस वो सोया और सुबह मुझे लगा कि थोड़ा सा सो ही रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी कि वो सो रहा है आराम कर, क्योंकि वो गहरी नींद सुबह ही सोता था, रात में सोता नहीं था। और मैंने अपना काम को निपटाया, फिर मैं चाय बना के उसके पास आई, उसके पास बैठी और मुझे लगा कि भाई मैं अब इसको उठाती हूँ, बड़ी देर से सो रहा है। तो जब मैंने उसको उठाया तो मुझे लगा कि ये मतलब रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। एंड द मोमेंट मैंने उसको थोड़ा थोड़ा हिलाया, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। दैट मोमेंट मतलब बेहोश होने वाला था, बिकॉज दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो ऑफिस जा ही रहे थे, तो वो ऑफिस से बस पहुंचे ही थे, मैंने बोला कि ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपन, कि बेहोश हुआ है कि क्या हुआ है। वो वापस आए, मेरे हस्बैंड फटाफट वापस आए, तब तक मैंने उसको उठाया, हम लोग डॉक्टर के पास गए, हमने बोला ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उन्होंने भी चेक चुक किया, फिर वो ECG वगैरह करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा ना हो कि बेहोश हो गया हो, कभी कभी ऐसा होता है। बट जब उन्होंने ECG किया, देयर वाज नो हार्ट रेट, तब उन्होंने बोला कि नहीं है, मतलब लाइक सोचा नहीं था। मतलब मैं कभी सोचती हूँ कि यार हम लोग, मुझे लगा था कि मैं पहले जाऊंगी, बट ठीक है, भगवान को जो पसंद होता है वही वो करता है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो, हम उसको घर जब लेकर आए तो हस्बैंड से मैंने बात की कि चलो कुछ अच्छा, मतलब लाइक मेरे बच्चे को वेस्ट नहीं करना है मुझे, मतलब किसी ना किसी के काम आए वो। तो इसीलिए फिर उसकी पहले आईज डोनेट की, फिर उसकी बॉडी डोनेट की, कि स्टिल मैं आई कैन से प्राउडली कि मेरा बच्चा है। मैं अभी भी बोलती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, क्योंकि वो एक बच्चा, उसकी आंखें, उसका कुछ कहीं ना कहीं किसी के पास है, स्टिल वो कहीं दुनिया देख रहा है। बस किसी ने जिन्होंने बताते नहीं है। एक बार मैं गई थी, मैंने पूछा, कहते नहीं मैम हम बताते नहीं है, मतलब फिर वो होता है ना कि भाई हाँ कॉन्फिडेंशियल होता है, तो हम नहीं बताते किसको क्या दिया है। ठीक है, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਰਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਕਿੱਦਾਂ? नहीं ऋषु तो लाइक 2 जिस्म एक जान वाला, मतलब बिकॉज मुझे लगता है कि बाकी बच्चे को भी प्यार मिला, पर इतना नहीं मिला जितना ऋषु पुत्र को मिला, क्योंकि बाकी बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए, उनका एक सर्कल होता गया, उनका फ्रेंड सर्कल होता गया, जैसे बच्चे बाहर पार्क में खेलने जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे पलते गए। बट ऋषु पुत्र तो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो उसकी तो मैं कहीं पार्क में मैं लेके जाऊं तो लेके जाऊं। तो बाकी बच्चे भी इतने समझदार निकले कि उनको लगा कि मम्मा को ऋषु बेटे को ज्यादा जरूरत है, तो उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मम्मा आप ऋषु बेटे को खिला रहे हो, हमें नहीं खिला रहे हो। वो ऑटोमेटिकली थोड़े बड़े होने शुरू हो गए,
मतलब आप ज्यादा सेंसिबल हो गए समीर बेटा बहुत या प्रिया एंड समीर बोथ वो बहुत मतलब अगर मान लो खाना नहीं बना मैं ऋषु पुत्र को लेके बैठी हूँ उसको बुखार है तो वो मैगी बना लेते थे कि मम्मा ऋषु भैया के साथ हैं तो हम ये खा लेते हैं। तो हस्बैंड ने बहुत साथ दिया, पूरा फैमिली मिलकर उस मदरहुड को उन्होंने सलाम किया। अभी भी मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा जितना आपने किया है कोई माँ नहीं कर सकती। मैं बोलती नहीं सारी माँ कर सकती है, सारी माएँ बहुत अच्छी होती है, सारी माँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं। हाले तक गिफ्ट भेजा उन्होंने? कौन सा गिफ्ट, कैसा मदर्स डे दा? नहीं समीर वो मुझे कॉल करेगा, मतलब जैसे कल है ना तो वो कॉल करेगा, बेटी कॉल करेगी कि मम्मा समीर भेजता है कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट भेजता है। तो मैं कभी उम्मीद नहीं करती हूँ कि वो भेजेंगे, बट ये लगता है कि चलो ठीक है मेरा बच्चा अगर कहीं पे सुखी है तो एक माँ के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। ऋषु किस तरीके नाल ਤੁਹਾਨੂੰ अपना ग्रेटिट्यूड या अपना प्यार शो कर पाते थे? ना मैं बताती हूँ उसकी पूजा, एक स्माइल मेरे लिए इतनी बड़ी वो हो जाती थी ना, इतना बड़ा मतलब गिफ्ट जिसे आप कहते हैं एक माँ के लिए। उसने कभी मुझे माँ नहीं बोला, पर जैसे ही वो मुस्कुराता था ना मेरे को देखते ही, या मैं बोलूंगी ऋषु पुत्र तो वो हूं करके उसके स्पेसिफिक गाने थे। मतलब मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था, आज जाने की जिद ना करो, वो उसको बहुत अच्छा लगता था। उसके जाने के बाद वो गाना सुनना छोड़ दिया मैंने। मुझे लगता है कि वो तो उसकी याद आती है बोले गाने में। सॉरी नो मैम, कुछ चीजें इमोशंस हैं ये बाहर आंदे भी हैं, है ना, और माँ दे तो आंदे ही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ याद करते हैं। बिल्कुल होता है अपनी मम्मी दी मेरी तो मम्मी मेरे साथ है मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। मेरी मम्मा पैरालिटिक हैं और उनको मतलब वो चल फिर नहीं सकती हैं, और आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय मदर फादर बोथ, क्योंकि मेरा ब्रदर बाहर शिफ्ट हो गया है तो 2 साल से मम्मी पापा मेरे पास ही हैं। वो बहुत, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं बहुत टूट चुकी होती, क्योंकि अब आपको लगता है ना कि आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, आप यस मेरे पेरेंट्स हैं वो कि आपके साथ दे रहे हैं, और जितनी मम्मी की केयर करती हूँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ऋषु की केयर यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो भी पैरालिटिक हैं, चल फिर नहीं सकती हैं, तो फिर वो भगवान जी ने बहुत मुझे वो दे रखा है कि कोई बात नहीं ऋषि पुत्र नहीं है, मम्मा जी को देखो तो मैम फिर इस चीज तो उभरना च कितना समा लग गया ते हुण अपना समा किद्दां बितांदे हो? नहीं मैं बहुत जल्दी उबर गई थी। मुझे मतलब मेरे को लगा कि अगर मैं बैठ के रोती रहूंगी ना तो भाई मेरी जिंदगी नहीं चलेगी और मेरा बच्चा कहीं ना कहीं दुखी होएगा। बिकॉज मैं पता है मैं बहुत डांस बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा। आप कभी मेरी प्रोफाइल चेक करिएगा, 50 मिलियंस है मेरी डांस रील्स पे, लोगों ने इतने व्यूज दिए हैं। मैं ऋषु पुत्र के सामने डांस करती थी, मतलब क्योंकि जब मैं डांस करती थी वो बड़ा खुश होता था, मतलब खसता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं डांस करना छोड़ दूंगी, कुछ भी ऐसा करूंगी, तो जो बच्चा मेरा कहीं ना कहीं मुझे देख रहा है ना, वो बोलेगा मेरी माँ अब नहीं रही है जितनी वो पहले थी। तो मैं बहुत जल्दी इस चीज से उबर गई थी। मैंने कहा मेरा बच्चा कहीं ना कहीं खुश है तो मुझे खुश रहना है, क्योंकि मुझे उसको दुखी नहीं दिखाना है कि तेरी माँ दुखी हो रही है। सो मैं बहुत जल्दी आ गई थी। फिर मैम अपने बाइक दे पैशन नु परस्यू कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल कर रही हूँ। मेरा ग्रुप है MMM राइडर्स के नाम से है, मित्रा दी मोटरसाइकिल मंडली। और हमारे ग्रुप में मित्रा दी मोटरसाइकिल मंडली, आप बिलीव करो हमने अपना नाम ऐसा रखा जिसमें चंडीगढ़ झलके, पंजाबियत झलके, और ऐसे लगे मित्रा की मंडली है। मतलब हमारी पूरी ग्रुप ना एक फैमिली की तरह है। ऐसे मतलब ऐसे मिले हुए हमने ग्रुप, एक हमारा ग्रुप का नाम भी एक जिगर के टुकड़े है कि मतलब हमारे जिगर के टुकड़े हैं हमारे ग्रुप मेंबर्स, ऐसे करके। तो सारी चीजें जिंदा दिली झलकती है क्या यार, जिंदा दिल हूँ तभी अभी तक सरवाइव कर रही हूँ, नहीं तो बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो उनके साथ स्पेशल चाइल्ड होता है, इवन लोग उनको मेरा नंबर देते हैं कि एक बार शालिनी मैम से बात करो। और मैंने काफी लोगों से बात की है और वो उनका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया मेरे से बात करने के बाद। कहते पहले हम सोचते थे कि हाय भगवान जी ने हमें ये क्यों दिया, अब हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ताकत है इसीलिए भगवान जी ने हमें दिया। वो सब मैंने उनको समझाया कि दिस इज इट, आपको ये चीज मिल गई है, आपके ऊपर ये आपका बच्चा ऐसा हो गया है, आप इसको बदल नहीं सकते, इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो जितना अपने आप को इम्प्रूव करोगे, जितना बच्चे के लिए काम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ऋषु पुत्र ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये सोचिए कि आपको एक प्योर सोल मिली है,
और उस प्योर सोल का आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो बच्चा जिंदगी में जिसने कभी किसी की बुराई नहीं की हो, क्योंकि वो मतलब आप जो प्योर सोल होती है ना, वो कभी किसी का बुरा चाहती ही नहीं, जाने के बाद भी वो इतने सारे लोगों का भला करके गई है। तो प्लीज उसको संभाल के सहेज के रखिए, फिर देखिए आप कितनी तरक्की करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੀਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। जी जी, थैंक यू सो मच। ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਮੈਮ। थैंक यू सो मच जी। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਮਰਪਣ, ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਐ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਬੌਂਡ ਨਿਭਾਇਆ 27-28 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੌਂਡ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਬਰੇਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਦਰਹੁੱਡ ਨੂੰ ਇੰਬਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।